नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अपने काम में मन लगा करके उसे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है हमें कि शायद हमारी किस्मत ही सोई हुई है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बहुत सारे उपाय और टोटके करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जीवन में पिछड़ते जा रहे हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं, जिससे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाग्य खुद ही आपका साथ देगा, लक्ष्मी स्वयं ही आपके घर चल के आएंगी। तो चलिए कुछ ऐसे ही उपाय हम जान लेते हैं। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अच्छा, पहला उपाय, हर महीने की पूर्णिमा तिथि को आप व्रत रखना चालू कीजिए और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए। इससे आपका जो जीवन होगा वो आसान होगा और आपके सभी काम बनने लगेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो पूर्णिमा का व्रत होता है ये देवताओं के लिए रखा जाता है। वैसे तो आपको अमावस्या का व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि वो जो व्रत है उससे हमारे जो पितृ हैं वो सभी खुश होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब कभी भी आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि एक तो आपके घर की जो नकारात्मकता होगी वो दूर होगी, और हाँ, आपके घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास बन जाएगा। और आपको पता है, जब लक्ष्मी जी का निवास हमारे घर में होगा तो हमारा जीवन तो वैसे ही बहुत ही खुशमय और बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे हम। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पीपल के पेड़ में जल डालें, ठीक है, तो आपका जो बर्तन होना चाहिए, जो पात्र होना चाहिए, वो लोहे का होना चाहिए। इसके अलावा हम सभी के घर में तुलसी का पौधा तो होता ही होता है, नहीं है तो एक ला करके लगा लीजिए पौधा, और नियमित रूप से आप तुलसी के पौधे में जल डालिए और शाम के समय में वहां पे दीपक जलाइए। गुरुवार के दिन विशेष रूप से आप उसमें डाले जाने वाले जल में थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। इससे आपको और अच्छे और भी अच्छे शुभ फल मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि रविवार के दिन तुलसी के पेड़ में जल नहीं डालते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुलर, ठीक है, गुलर का एक फल होता है, यहाँ मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो भी लगा देता हूँ। इसकी जड़ को, यानी कि इसके पेड़ की जो जड़ होती है, अगर कहीं से आपको मिल जाए तो इसकी जड़ को निकाल करके आप कपड़े में बांध लें और इसे एक तरह से ताबीज बना करके इसका आप अपने दाएं हाथ पे बांध लें, ठीक है, अपने बाह पे बांध लें। इससे क्या होगा, इससे भी आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों एक और उपाय है, तांबे का सिक्का आपको कहीं से लेना है, वैसे तो मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तांबे के सिक्के को लाल रंग के कपड़े में आप बांध करके आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो सबसे मेन गेट होता है, वहां पे आप उसे बांध दें या उसके ऊपर कहीं लटका दें। इससे क्या होगा ना, आपके घर पर सुख समृद्धि का आगमन अपने आप होने लगेगा। इसके अलावा शनिवार के दिन जितने भी काले रंग के या कृष्ण वर्ण के जो पशु हैं, ठीक है, काले रंग के जो भी, अगर कोई कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकती है, इन्हें आप रोटी खिलाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इससे होगा ये ना कि शनिदेव स्वयं ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपका भाग्य अपने आप जागने लगेगा, शनिदेव आपके साथ हो जाएंगे। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग के फल या चने की दाल या हल्दी, कुछ भी ऐसा जो पीला हो, वो आप दान करना शुरू कीजिए। इससे भगवान विष्णु, बृहस्पति भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब वो एक बार प्रसन्न होते हैं ना, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, शायद मैं इस विषय पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीजें बता दूं। कभी भी आप जब भी जीवन में मायूस हो, निराश हो, ठीक है, तो किसी के सामने रोना बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। ये आप तो कहना ही बंद कीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है या बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, प्लीज मत किया कीजिए ऐसा। क्योंकि इस तरह की बातें जब आप कहते हैं ना, तो एक तरह से आप अपने अवचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी हिसाब से काम करने लग जाता है। इसके अलावा ईश्वर को भी खराब लगता है जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो क्योंकि ईश्वर ने तो आपको वैसे भी एक मानव का शरीर दिया है, इतना अच्छा आपको जीवन दिया है, तो आपको वैसे भी उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और आप करते क्या है, हमेशा रोना रोना रोना, बंद कीजिए ये सब, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ये जितने भी उपाय मैंने बताए, इसे आप अवश्य कीजिएगा।